यूपी कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन किया गया। कल कई बड़े बयान हार को लेकर सामने आए। सबसे अहम और बड़ा बयान यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से आया, जिन्होंने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ आगे की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि चिंतन की जरूरत है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम जमीनी हालात को नहीं समझ पाए। सरकार और संगठन के बीच खींचतान के संकेत मिले। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि पार्टी सरकार से बड़ी है। इन सबके बीच बीजेपी ने आगे की रणनीति पर बात की। कई प्रस्ताव पास किए गए। बीजेपी के आला नेताओं ने शिकस्त से सीख की सलाह दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज अपने को संविधान का रक्षक बता रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्षी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है और देश जानता है कि बीजेपी ही भविष्य की पार्टी है। तो इस चिंतन से निष्कर्ष क्या निकला कि हार से सीख लेना जरूरी है। अपनी आत्मविश्वास की वजह से यह हार हुई है और इसी से अब आने वाले वक्त में बचना होगा। हारी सीटों पर मंथन जरूरी है। क्यों हारे, कैसे हारे, क्या गलत टिकट दे दिए गए या फिर रणनीति में कोई चूक रह गई। आक्रामक रहना जरूरी है। फ्यूचर प्लान ये बीजेपी का कि अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे, कांग्रेस पर हमलावर रहेंगे। अखिलेश पर भी उन्होंने निशाना साधा है और आगे भी उन्हें ही निशाने पर लेंगे और हौसला बनाए रखेंगे। उपचुनाव पर अब फोकस रहेगा। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। ऐसे में कल जो महामंथन हुआ है उसमें ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई। भारत माता की। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के बड़े नेता मंथन के मंच पर आए। विचारों का आदान प्रदान हुआ, खराब प्रदर्शन की वजहों की विवेचना हुई और इस मंथन के कुछ निचोड़ भी निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, शायद अति आत्मविश्वास महंगा पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी जरूरी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। ये विवेचना 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों की वजह से और भी अहम हो जाती है, क्योंकि यूपी विधानसभा के 10 सीटों के लिए उपचुनाव की बारी है। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी में इसे लेकर हलचल तेज है। शायद इसलिए यूपी बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर दिखे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से ऊपर बताया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या यूपी बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की टक्कर की नौबत आ गई है? क्या खराब प्रदर्शन पर दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है? और उस राष्ट्रवादी मिशन के नतीजों की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत में कमी नहीं थी। सीएम योगी ने हार की वजह को एक अलग दिशा दी। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।
बीजेपी कार्य समिति के समापन भाषण में जेपी नड्डा ने आत्मविश्वास के मुद्दे को नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोर इस बात पर था कि सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, आत्मचिंतन की भी जरूरत है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। यूपी में बीजेपी के सामने आगे कुछ और नई चुनौतियां आने वाली हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के सामने एक और परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो क्या लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से आहत बीजेपी इसे पीछे छोड़ मजबूती से खड़ा होने की स्थिति में है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लोकसभा नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में चल रही सियासी हलचल का दौर थम नहीं रहा। यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में ये आवाज मुखर होकर आई है सामने। इस आवाज में पहली बार संगठन और सरकार के बीच संगत सधी हुई नहीं थी। बैठक में नतीजों को लेकर दूसरा पक्ष आत्मविश्वास को लेकर था। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए।